नमस्कार, मैं मोनू राज, कंसेप्ट मेकर्स दाऊदनगर से। मैं आज आप लोगों के सामने ये बात करने जा रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में अभी तो अनलॉक 1 हो भी गया है, लेकिन अभी भी कोचिंग संस्थान या स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं हैं। तो अभी के दौरान में सबसे दिक्कतें जो आ रही है वो टीचर्स और स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। तो इस दौरान पर कई लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं। अब बात यह है कि आखिर इस समय में हम करें तो क्या करें। अभी तो आपको किसी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको सुविधा मिल पा रहा है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई को जारी रखें। आप पढ़ाई को रोके नहीं। अगर आप पढ़ाई करना बंद कर देंगे तो जो भी चीज़ें आपको आती है वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और रेगुलर वे पर आप पढ़ते रहें। खास करके मैं 10th के बच्चों जो इस बार 10th के बोर्ड पास किए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो तो ज़रूर पढ़ें। अगर कोई आपको ये कहता है कि अरे अभी पढ़ के क्या करना है, तो फिर आप बहुत गलत पानी में जा रहे हो, गलत संगत में जा रहे हो। नहीं, आप अभी से कम सेल्फ स्टडी करिए, खुद से बुक पढ़िए। बुक को पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है और उस सिलेबस को अब टाइम आपका कम होते जा रहा है। तो उस इतना बचे हुए टाइम में उस सिलेबस को ख़त्म करना है, तो अगला आदमी जो है आपको तेज़ी से ही पढ़ाएगा। और उस समय पर आपको अगर टेकअप करना है, उस चीज़ों को समझना है, तो उसके पहले उस चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा कि आखिर ये होता क्या है। बेसिक चीज़ों को आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप पहले बेसिक चीज़ को जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से या कहीं पर किसी का यूट्यूब चैनल जहाँ से भी जो भी मिले उसके माध्यम से आप पढ़ाई को जारी रखें। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो 11th पढ़ेंगे नहीं, हम 12 पढ़ेंगे, 12 पास हो जाएंगे, चलिए ठीक है, तो आप गलत फहमी में हैं। 12 तो पास हो जाइएगा, बिना पढ़े भी लोग 12 पास हो जाए। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको कुछ सीखना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 11th नहीं पढ़ते हैं तो 12 की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। अगर रटने से बचना है तो आप अभी से 11th की चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। आप लोगों के लिए मेरे तरफ से भी मैं भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर कंसेप्ट मेकर्स दाऊदनगर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैं बेसिक मैथमेटिक्स 11th के बच्चों के लिए डाल रखा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा। अब बात यह है कि कुछ लोग आपको ये कह रहे हैं कि अभी पढ़ने से क्या फायदा। अगर आपके दोस्त ये बोल रहे हैं तो उनकी बातों में ना आए, आप पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई करते रहें। और 12 के बच्चों को खास करके मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि वो तो बिल्कुल ही सतर्कता के साथ पढ़ें, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। कोई नहीं जान रहा सिलेबस कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो हो सकता है एग्ज़ाम का सिलेबस कम हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आप पूरी सिलेबस को तैयारी करें। पूरी सिलेबस को तैयार रखते हुए आपको एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो लास्ट में जब टाइम कम बचेगा तो तेज़ी से लोग पढ़ाते चले जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जिनको इस बार अभी 12th में गए हैं, 12th की बोर्ड देना है अगली बार, तो वो कम से कम बुकों को रेगुलर वे पर पढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब पर आए वीडियोज़ को देख करके कहीं से भी जहाँ से आपको जो भी चीज़ें मिलता है कम से कम ज़रूर पढ़ें। अगर ज़्यादा दिक्कतें हों तो आप हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट मेकर्स दाऊदनगर, उस पर आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए कि ये टॉपिक का वीडियो डाला जाए, तो मैं आपको वो टॉपिक का वीडियो आपको अवेलेबल करा दूँगा और जिससे आपको आसान तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।